अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 12 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये तो देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चलो चले। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे। मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। ब्रिजरानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ।
मेरी लल्ला को बचाओ। मेरा लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ यशोदा, होश में आओ। काकी, यशोदा, यशोदा, उठो, तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बेटी, उठो बेटी। देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। यशोदा, देखो, तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। उठो यशोदा। मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई। मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। देखो, लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। मेरा लाल, मेरा लाल। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? तुझे चोट तो नहीं आई ना? कहाँ चला गया था? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। काकी, काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है। फिर कुल गुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ऐसी विकराल राक्षसी के हाथों बच जाना कोई दैवी चमत्कार ही है। अवश्य, अवश्य ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ नंदराय जी, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतया स्वस्थ। लगता है थक गया है, अभी सो जाएगा। वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। उठा के तो ले गई थी, परंतु ये मरी कैसे? ये समझ में नहीं आता। भगवान की लीला है। शायद उसी आवेश में हृदय की गति रुक गई होगी। यही एक बात संभव है, परंतु है चमत्कार। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि लल्ला के शरीर पे एक खरोंच भी नहीं आई। और हम सब लोग जब यहां पहुंचे तो ये मृतक देह पर बड़े आराम से खेल रहे थे। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है।
जी कंस जो था वो फाइनली जो है पूतना जो है उसको उन्होंने जो है भेजा, क्योंकि वो रूप बदल सकती थी, और उन्होंने कहा कि नंद राय जी जो है वो लेट पहुंचेंगे, और उनसे उनके पहुंचने से पहले जो है कह लें कि जो औरतें हैं वहाँ पे आ जा रही हैं, मुबारक दे रही हैं, तो आप उसमें घुल मिल जाओगी। और उन्होंने कहा कि हाँ यही अच्छा वक्त है। तो फाइनली वो जो है उड़ के गई वहाँ पे, और जैसे वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा, उन्हें देखा श्री कृष्ण जी को, और से एज़ यूजुअल वो मुस्कुरा रहे थे, और इन्होंने रूप चेंज किया, पूतना ने रूप चेंज करके एक ब्राह्मण की पत्नी जो है वो बन के वहाँ पे आई है, और उनको देख के कह रही हैं कि ये कोई चमत्कारी बच्चा है, और मतलब इनमें वो मुझे महानता वाली चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, और मेरे पति ने भी अपनी शक्तियों के साथ जो है वो देखा है इस चीज़ को, और उन्होंने कहा जाओ वहाँ पे और उसे देख के आओ और आशीर्वाद जो है वो दे के आओ। और मैं इस वजह से एक रीज़न जो है वो पूरा क्रिएट किया गया, और ये इसी चीज़ को सुन के श्वेता जी और क्या नाम है दूसरा रोहिणी, वो जो है वो दोनों इस चीज़ पे राज़ी होगी, और उन्होंने वेलकम किया, क्योंकि तजस्सुस तो था कि कौन-कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उन्होंने वो मेंशन कर दिया, एक कहानी जो है वो क्रिएट की, और उस पे उन्हें बिलीव भी हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिद्धियाँ हैं, वरदान है किस्म का, तो आप जो है वो बच्चे को मेरी गोद में बिठा दें। तो बातों-बातों में वो बैठ भी गईं, और इतना सेल्फ बिलीव जो है वो उनका हो गया कि वो बच्चा जो है यशोदा जी ने उनको जो है वो हैंड ओवर कर दिया। और जैसे ही उनकी गोद में उन्होंने कहा कि मतलब मैं इसे जो है वो वरदान दूँगी लंबी आयु की और लंबी ज़िंदगी की। तो उसी चीज़ के ऊपर वो बड़ी खुश हुई, और जैसे-जैसे वो सहला रही थी, और उन्हें पता तो था, पूतना को पता था असल रूप तो उसका वो था, और उसे पता था ये महान शक्ति जो है वो कौन है। तो उनको ललचाने के लिए और उन्हें कह रही हैं कि ये तो महान शक्ति हैं, ये तो बड़ी ताकत है, और ये और वो। तो माँ जो है वो माँ ही होती है, अपनी अपने बेटे की तारीफ़ सुनकर वो जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो उसी दौरान उन्होंने साथ ही उसी खुशी में अपनी शर्त जो है वो बीच में ऐड ऑन कर दी कि मैं अपने सनों के साथ मतलब जो है वो उनसे जो है कह लें, क्या उन्होंने कहा था, अमृता जो है वो बहती है, और मैं अगर इनको वो पिला दूँगी तो ये अमर हो जाएँगे। तो उस चीज़ के ऊपर भी वो एग्री कर गए, और यही उसका मिशन था। तो कंस के सामने उसने कहा था कि ऐसा ज़हर है कि वो पीते जाएँगे, और पीने के बाद वो बच्चा जो है उसकी नाड़ियों में वो जैसे ही प्रवेश करेगा तो वो फट जाएँगी। इतना सख्त किस्म का ज़हर है वो। तो जैसे ही पिलाना शुरू किया तो थोड़ी देर तक तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, और श्री कृष्ण जी जो है वो जो है वो दूध पी रहे थे, लेकिन एकदम से जो पूतना है उसको महसूस हुआ कैसे कि जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं, और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि श्री कृष्ण जी जो है वो बच्चा जो है बालक जो है वो दूध पीना छोड़ जाए, और मतलब उसको दूर करने की कोशिश की लेकिन नहीं। और जब ये ज़्यादा घबराहट में हुई तो उसको अपने असल रूप में वापस आना पड़ा, क्योंकि उसके प्राण निकल रहे थे। और वो जैसे ही असल रूप में आई तो शोर-गुल जो है वो मच गया, सब लोग डर भी गए, लेकिन वो उसने उड़ना शुरू कर दिया और बहुत दूर निकल गई, और उसके पीछे-पीछे जो है यशोदा जी और क्या नाम है लक्ष्मी जी जो हैं, क्या नाम है रोहिणी जी जो है, वो पीछे, और गाँव वाले जो है वो भी पीछे, कि किसी तरह जो है उनको हासिल कर दिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, और बच्चे को जो है छुड़ा लिया जाए। लेकिन क्या पता थी लीला चल रही थी, और उसी के थ्रू जो है उनके दूध भी आ रहा था, लेकिन ये है कि प्राण भी निकल रहे थे। और फाइनली जो है वो गिर गई ज़मीन के ऊपर पूतना, और श्री कृष्ण जी जो है क्या लेके उनके ऊपर ही बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और वो वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे लग रहा था उनको बाद में उस चीज़ की सज़ा भी दे रहे थे और मार रहे थे जिस तरह, और गाँव वाले परेशान थे, और किसी को बोला उन्होंने, और फाइनली जो है उनको उनके ऊपर से उठा लिया गया और हैंड ओवर कर दिया गया माता को। तो वो खुश थी, लेकिन साथ में बेहोश भी हो गई, क्योंकि वो सारी सिचुएशन जो है उसको हैंडल करना पड़ा उन्हें। और माता को अच्छा हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर माता को किया ना उन्होंने मैंने वो। उठा लिया गया। तो वो जो है वो नंद राय जी जिस वक़्त आए, उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना और ये हुआ। उन्होंने कहा बच्चा आपका बच गया, आप दान करें। लेकिन गाँव वालों से वो जो गुफ्तगू उसके बाद उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैंने साया आते हुए देखा था कि ये बहुत बड़ी हैं, विशाल हैं,
और मुझे क्या पता था ये गोकुल की तरफ आ रही हैं और मेरे भी बच्चे को उठाएंगी। और उन्होंने कहा कि अब करना क्या है, और जिस तरह वो पूछ रहे हैं अब वो एक लीला बन चुकी है, एक रहस्य बन चुका है। उन्हें भी नहीं पता कि ये इनकी मृत्यु जो है वो किस तरह हुई है, क्योंकि एक बालक को उठाया हुआ था, कोई मतलब उनकी नज़र में कोई एक योद्धा नहीं था जो उनके साथ लड़ रहा हो और सिचुएशन हो। एक बालक को उठाया हुआ और जो है उन्हें दूध पिला रही थी, उसके बाद ये सारी सिचुएशन। उन्होंने कहा कि हो सकता है मतलब दिल का दौरा जो है इसे पड़ा हो, तभी ये मर सकती है, क्योंकि इतनी विशाल है, तो कोई ज़ख्म भी नहीं है, कोई मतलब चोट का निशान भी नहीं है। तो वो जो है उन्हें देखकर अब ये लीला जो है उन्हें ही पता है, श्री कृष्ण जी को वो खुद जानते हैं। लेकिन इनमें से किसी को अब जो है वो उस लीला का पता नहीं है, एक रहस्य बन चुका है। लेकिन फाइनली उन्होंने कहा इतनी विशाल है, इसको जो है वो जलाना पड़ेगा, वरना पूरे गांव में जो है वो कह लें कि स्मेल हो जाएगी इसकी जिस्म की, क्योंकि ये मर चुकी हैं और गलना सड़ना जो है वो शुरू कर देंगी। उन्होंने टुकड़ों में जो है वो जलाने की कोशिश की है और वो जल रही हैं। फाइनली जो सीन देखा जी। बिल्कुल जी, श्री कृष्ण जी की ये बालक रूप में पहली जो लीला है उनकी देखने के लिए मिली है कि एक राक्षसी थी, पूतना उसका नाम था, और उसको ये था कि वो श्री कृष्ण जी का जो है श्री कृष्ण जी को दूध पिला के उनका वध करने के लिए आई थी। लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि श्री कृष्ण जी का वध वो कर ही नहीं सकती। उन्होंने उनको दूध पिलाने की जब कोशिश की जा रही थी तो उन्होंने उसको इस तरह से किया है कि पूतना जो है उसके प्राण जाते रही हैं। और पूतना जो है वो यहाँ पे उसकी हत्या तो हो गई है, उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो यशोदा मैया के दिल में खौफ और डर है ना, वो अभी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्थिति बनी थी ना, उस स्थिति में अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाना तो यशोदा मैया के लिए काफी ज्यादा बड़ा जो है ना वो ये लम्हा था, और उसको बर्दाश्त करने में थोड़ा टाइम उनको लगेगा। नंदराज जी जो हैं उनको राय ये दी गई है कि आप ऐसा करिए कि आपके गुरु जो शांडले जी हैं, आप उनसे कहकर एक महान पूजा भी करवाइए और दान भी करिए। हाँ बिल्कुल, कृष्ण जी के मतलब अपने उनके बच्चे के जो है वो हाथों से दान करवाइए। तो बहरहाल जी ये लीला जो है वो भी श्री कृष्ण जी की थी, और हमने लिटिल कृष्णा देखा था, और उसमें भी जो है वो सबसे पहले यही पूतना जो है वो उसका वध जो है वो हुआ था श्री कृष्ण जी के हाथों के। मतलब एक बालक थे छोटे और इतनी बड़ी राक्षस को जो है वो उनका वध कर दिया, और ये भी एक लीला थी और चमत्कार भी था श्री कृष्ण जी का, जो कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है। और ये कंस ने जो है भेजा था इसको कि उस बालक की जो है वो हत्या करनी है, तो वो अपने जो है वो दूध पे जो है वो जहर जो है वो लगाया हुआ था उसने, और दूध के साथ वो जहर जो है वो कृष्ण जी के अंदर जाता तो वो मर जाते। यही मतलब सोच के वो आई थी, हालांकि उनको नहीं पता था कि ये विष्णु जी का अवतार हैं, और ये उसकी सोच है कि वो विष्णु जी की हत्या कर सकें, श्री कृष्ण जी की हत्या कर सकें। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, तो खुद जो है उसकी मृत्यु हो गई है, और अब उसको 20-25 जो है वो टुकड़ों में काट के 20-25 क्या कहते हैं उसको चिताएं जो हैं वो जलाई जाएंगी, और जला भी दी है और ख़त्म कर दिया गया है उसको। अब आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।